हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 जिसका एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में कुल 57 शिफ्टों में हुआ था, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के कुल 71 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से हम लोग 35 प्रश्न पहले वीडियो में देख चुके हैं और बाकी 36 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। खासकर रेलवे के एग्जाम्स जैसे एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला 36वां प्रश्न, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व कलिंग के निम्नलिखित में से किस राजा ने भारत में जैन धर्म को अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर डी, कलिंग नरेश खारवेल ने अपनाया था। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पूरा पाषाण काल के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कारण नहीं था? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फसलों की विविधता। 38वां प्रश्न, गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम क्या था? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता में अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन के साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया जाता है? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानकीकृत भार और माप। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख या अभिलेखों का एक प्राचीन समूह है जो नैतिक मूल्यों और शासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है और भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन लिखित अभिलेखों में से एक माना जाता है? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अशोक के अध्यादेश। 41वां प्रश्न, गौतम बुद्ध को बिहार के बोधगया में ज्ञान निर्वाह की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। 42वां प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किस पशु को दलदली भूमि की जुताई हेतु विशेष रूप से उपयोगी बताया गया था? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भैंस। 43वां प्रश्न, ग्रंथों के अनुसार गुप्त साम्राज्य काल के दौरान सेना की कौन सी टुकड़ी सेना का हिस्सा होने के पश्चात युद्ध में विरल हो गई थी? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रथ। 44वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान छोटे शहरों में कीमती धातुओं और अर्धकीमती पत्थरों के आभूषणों की उपस्थिति इस तर्क का समर्थन करती है कि? तो 44वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ प्रबल सामाजिक स्तरीकरण था। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह के लोगों के संबंध में कहा जाता है कि वे सिंधु घाटी युग के उत्तरार्ध में मध्य एशिया से भारत आए थे? तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य। 46वां प्रश्न, विशुद्धिमग एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में किस विद्वान द्वारा लिखा गया था? 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धघोष। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक का राजदूत हेलियोडोरस भगवान कृष्ण का भक्त था? उसने विदिशा में एक स्तंभ स्थापित किया था? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटिओकल्किड्स। 48वां प्रश्न, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध पुरुष धर जो अपनी प्राकृतिक मुद्रा और गोलाकार नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, डैश का बना है? तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल चूना पत्थर। 49वां प्रश्न, भारतीय इतिहास के किस काल के में सांची स्तूप और सारनाथ के स्तूपों का निर्माण किया गया जो इसकी स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मौर्य शासन। 50वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की थी? तो 50 का सही आंसर ऑप्शन बी, सी, 322 ईसा पूर्व। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा राजा हर्ष का शासनकाल का शिलाभिलेख नहीं है? तो 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर मुहरें। 52वां प्रश्न, कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण काल के दौरान गर्तवासों और पालतू कुत्तों के साक्ष्य को दर्शाता है? तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुर्जहोम। 53वां प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिजान्टियम द्वारा रेशम का कौन सा उत्पादन सीखने के कारण निम्नलिखित में कौन सा विदेशी व्यापारिक संबंध बुरी तरह प्रभावित हुआ? 53वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडो बिजान्टिन व्यापार। 54वां प्रश्न, कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ स्पष्ट रूप से यह बताता है कि सभी धम्म अनात्म है जो अंता के सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धम्मपद। 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मातृदेवी मूर्तिकला की प्राथमिक सामग्री है? तो 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, टेराकोटा। 56वां प्रश्न देखते हैं। 56वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा साम्राज्य आधुनिक तमिलनाडु से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न, गुप्त काल के दौरान ग्राम के मुखिया को समांतर डैश के नाम से जाना जाता था? तो 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रामाध्यक्ष।
58वां प्रश्न, मौर्य काल के दौरान उत्तर भारत में ग्राम के प्रमुख को डैश पद के नाम से जाना जाता था। तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रामिक। 59वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी राजा की मूर्ति एक प्रसिद्ध पत्थर की मूर्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस पदार्थ की बनी है। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टीएटाइट। 60वां प्रश्न, बोरी जिसे पहला निम्न पूरा प्रसारण स्थल माना जाता है भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। तो 60वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। 61वां प्रश्न, भारत में पूरा प्रसारण काल जिसे असूलियन चरण भी शामिल है प्रायः कितने बीपी तक विस्तारित थी। तो 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 लाख से 1.5 लाख वर्ष बीपी। 62 नंबर प्रश्न, गुप्त साम्राज्य काल के दौरान भालों एवं तलवार जैसे हथियार के भंडार और आपूर्ति प्रबंधन का उत्तरदायी निम्नलिखित में किस अधिकारी के पास था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रणभंडारिक। 63 नंबर, वैदिक काल में सामाजिक जीवन कितने आश्रमों में विभक्त था। तो 63 का सही आंसर ऑप्शन बी 4। 64वां प्रश्न, भारत के मूल निवासी जो विरोधी थे सांवले थे दस्यु और वैदिक पद्धति का पालन नहीं करते थे उन्हें ग्रंथों में कहा जाता था। तो उन्हें कहा जाता था उन्हें दस्यु। 64 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 65वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन गुप्त वंश के उत्तराधिकार के संबंध में सत्य है। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुत्रों को एक सभा के समक्ष अपनी योग्यता सिद्ध करनी होती थी। 66वां प्रश्न, सिंधु घाटी नगरों की प्रमुख नगरीय विशेषता चौराहों पर मिली सड़कों की ढली हुई नालियाँ तथा उन्नत योजना दर्शाती है। 66 का ऑप्शन नंबर बी ग्रिड पैटर्न लेआउट। 67वां प्रश्न, मौर्य काल के दौरान शासन और प्रशासन का आधार बनने वाले ग्रंथ अर्थशास्त्र में नागरिकों की निम्नलिखित में किस समस्या पर चर्चा की गई है। 67 का ऑप्शन नंबर बी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं। 68 नंबर प्रश्न, हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य प्रतिमाएं बनाने के लिए निम्नलिखित में किस तकनीक का उपयोग किया गया था। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लुप्त मोम ढलाई का। 69वां प्रश्न, अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्यकालीन नगर प्रशासन के प्रशासनिक प्रमुख को किस नाम से संबोधित किया जाता था। तो 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्राम नागरिक। 70वां प्रश्न, भीमबेटका के शैलाश्रय भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। तो 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। 71वां प्रश्न, भीमबेटका शैलाश्रय किस प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर निम्न पूरा प्रसारण काल। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी में 12th लेवल 2025 में एंशिएंट हिस्ट्री से कुल 71 प्रश्न पूछे गए थे। सभी प्रश्नों को हम लोग देख लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।